हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल आयुर्वेदा गुरु पर स्वागत है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं विजन आईएएस के जो टेस्ट सीरीज़ है उसका वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। दोस्तों देख सकते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों निम्नलिखित विधियों पर विचार कीजिए। जो पहला है दोस्तों, इसमें दिया है जल निकासी में सुधार करना। दूसरा है निछालन करना। तीसरा है वाष्पीकरण में वृद्धि करना। और चौथा है जिप्सम मिश्रण जैसे रासायनिक उपचार का प्रयोग करना। उपर्युक्त विधियों में से कौन सी लवण प्रभावित मृदा के उपचार हेतु प्रयोग की जा सकती है? तो दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन को देख ही लिया है। वीडियो को पुश करके आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों, देखिए पहला जो है जल की निकासी में सुधार करना, ये दोस्तों बिल्कुल ही सही है। और दूसरा है निश्चालन करना, दोस्तों बिल्कुल ये भी सही है दोस्तों। और वाष्पीकरण में वृद्धि करना, ये दोस्तों जो है वो गलत है। और चौथा है दोस्तों जिप्सम मिश्रण जैसे रासायनिक उपचार का प्रयोग करना, दोस्तों बिल्कुल सही है। तो मतलब जो तीसरा नंबर है दोस्तों वो गलत है, पहला दूसरा चौथा सही है। तो ये ऑप्शन ए जो है दोस्तों केवल 1, 2 और 4 जो है वो राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी के जैव विविधता संकट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो ऑप्शन है दोस्तों, वर्तमान में विश्व की छठी सामूहिक विलुप्ति का सामना कर रहा है, जो विगत 5 विलुप्तियों की तुलना में तीव्र है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों। और दूसरा जो है वो स्टेलर्स सी काऊ और कैगा वर्तमान में विलुप्त हो चुके हैं, बिल्कुल ये भी एकदम सही है दोस्तों। मतलब पहला दूसरा दोनों ही सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली WRIS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के सतही एवं भू जल संसाधनों के संबंध में व्यापक जानकारी प्रदान करता है। दूसरा जो है ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। जो ये भारत के सतही एवं भूजल संसाधनों के संदर्भ में व्यापक जानकारी, बिल्कुल जो है WRIS जो है जो जानकारी प्राप्त कराता है दोस्तों। और दूसरा जो है वो है केंद्रीय एवं राज्य जल एजेंसियों दोनों WRSI में डेटा प्रविष्ट और प्रबंधित करने की अनुमति है, बिल्कुल ये भी एकदम सही है दोस्तों। WRIS प्रणाली में डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, बिल्कुल ये भी एकदम जो है वो दोस्तों सही है। इसका मतलब तीसरे का जो डी ऑप्शन है दोस्तों वो एकदम सही है। तो चलिए अब हम लोग चौथे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों कि चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है स्टोन लेप्रोसी शब्द संबंधित है। स्टोन लेप्रोसी शब्द किससे संबंधित है दोस्तों, ये जो है वो पूछ रहा है। तो पत्थर उत्खनन गतिविधियों के माध्यम से मानव में प्रसारित होने वाली कुष्ठ रोग से, बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये नहीं सही है। कुष्ठ रोग के गंभीर रूप से जिसे नियंत्रित करना कठिन है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। और अम्लीय वर्षा से चट्टानों एवं संगमरमर को होने वाली क्षति, बिल्कुल सही है दोस्तों। जैसे कि देख सकते हैं अम्लीय वर्षा, जैसे कि संगमरमर में भी दोस्तों जो पीलापन देखा जा रहा है जो उसका संगमरमर है उसमें, तो स्टोन लेप्रोसी ये ऑप्शन जो सी है वो एकदम सही है। चलिए पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के वनों के संदर्भ में देवराय काऊ और देवर कड़ू मतलब क्या है ये पूछ रहा है। राष्ट्रीय उद्यान है या फिर वनवासी है या फिर जलाशय है या फिर पवित्र उपवन है? तो बिल्कुल दोस्तों पहला जो ऑप्शन है वो एकदम गलत है, दूसरा भी ऑप्शन गलत है, तीसरा भी गलत है, और जो चौथा है ऑप्शन डी पवित्र उपवन एकदम सही है दोस्तों। छठे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छठा क्वेश्चन पूछ रहा है यह अपने पर्यावरण के अजैव घटकों के साथ साथ सजीवों का एक समुदाय है जो एक प्रणाली के रूप में अंतःक्रिया करते हैं। ये कार्यात्मक रूप से प्राकृतिक स्वतंत्र इकाइयों हैं और इकाई है दोस्तों जो विशिष्ट ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को दर्शाती है। उपर्युक्त परिच्छेद द्वारा निम्नलिखित में से किसका सर्वश्रेष्ठ वर्णन किया गया है?
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन ए है, पारिस्थितिकी तंत्र। एकदम सिंपल सा ऑप्शन आंसर है दोस्तों इसका। आप लोगों ने पढ़ के तो आसानी से इसके बारे में जान लिया होगा। तो जिसका जितना क्वेश्चन सही हो रहा है दोस्तों वो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो पहला है दोस्तों वो है यह योजना भारत में विनिर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री पर 4 से 6% का प्रोत्साहन देती। एकदम सही है दोस्तों, ऑप्शन ए ही इसका सही है दोस्तों। बाकी आप लोग ऑप्शन को आसानी से पढ़ सकते हैं, और अगर आपका भी ये क्वेश्चन का आंसर सही था तो आप हमें कमेंट के ज़रिए बताइए। चलिए अब अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है दोस्तों वो हमसे पूछ रहा है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संदर्भ में खड़ी फसल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खड़ी फसल के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संदर्भ में है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। यह किसी निश्चित समय पर किसी क्षेत्र में उपलब्ध खाद्यान्न की कुल मात्रा है। एकदम गलत है दोस्तों, बिल्कुल गलत है। और इसका मापन सजीवों के, जो ऑप्शन बी है, अरे ऑप्शन दूसरा दिया हुआ है दोस्तों, इसका मापन सजीवों के जैव भार के संदर्भ में किया जाता है। ये एकदम सही है दोस्तों। तो ऑप्शन बी जो है वो 8 का एकदम सही है। और क्वेश्चन नंबर 9 का देखते हैं दोस्तों। भारत की पर्यावरण सांख्यिकी रिपोर्ट पर्यावरणीय विषयों के संदर्भ में जागरूकता बढ़ाने के साधन के रूप में विभिन्न पर्यावरणीय कारकों पर आंकड़े प्रकाशित करती है। यह रिपोर्ट वार्षिकी रूप से जारी की जाती है। तो इसका क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। गलत है। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र द्वारा, ये भी गलत है। और नीति आयोग द्वारा, ये तो एकदम ही गलत है दोस्तों। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, बिल्कुल सही है दोस्तों। 9 का डी सही है। निम्नलिखित इकाइयों पर विचार कीजिए। 10 पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित इकाइयों पर विचार कीजिए। तो जीवाणु सही है, कवक बिल्कुल सही है, तो परागकण एकदम सही है, चिंचड़ी एकदम सही दोस्तों। मतलब कि 1 2 3 4 चारों सही है। देखिए कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी जो है दोस्तों वो बिल्कुल सही है। चलिए 11 नंबर को हम लोग देखते हैं। ताज ट्रेपेजियम जोन TTZ केंद्र सरकार द्वारा ताजमहल को वायु प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए किया गया एक उपाय, एक संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कथन कौन सा जो है वो दोस्तों वो पूछ रहा है कि सही है। TTZ का गठन प्राचीन स्मारक और पुरातत्विक स्थल और अवशेषण अधिनियम 1958 के अंतर्गत किया गया। एकदम गलत है दोस्तों, बिल्कुल गलत है। ताजमहल के अतिरिक्त इस जोन में आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी जैसे स्मारक भी सम्मिलित हैं। बिल्कुल एकदम दोस्तों एकदम सही है, जो है वो ऑप्शन बी जो है वो एकदम सही है। केवल दूसरा जो क्वेश्चन है वो जो ऑप्शन है वो सही है। तो चलिए 12वां नंबर देखते हैं दोस्तों। चराई खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी चराई खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषण स्तर पर जो सदैव उत्पादक विद्यमान होता है। बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन 12 का पहला है वो बिल्कुल सही है। चराई खाद्य श्रृंखला में शाकाहारियों को सदैव तृतीय पोषण स्तर पर रखा जाता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों, नहीं, ऑप्शन ए ही सही है दोस्तों, केवल एक ही सही है। 13वां देखते हैं दोस्तों। आधार अधिप्रमाणन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आधार नंबर और जनांकिकीय या बायोमेट्रिक जानकारी पर आधारित सत्यापन प्रक्रिया है। केवल सार्वजनिक, ये तो ऑप्शन एकदम दोस्तों सही है। जो ये जो है बायोमेट्रिक जानकारी पर आधारित है, आधार नंबर जो है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और दूसरा देखते हैं दोस्तों। केवल सार्वजनिक एजेंसियों ही किसी व्यक्ति की पहचान अधिक प्रमाणित करने के लिए आधार डेटाबेस का प्रयोग कर सकती है। बिल्कुल, ये भी जो है एकदम सही है।
इसे तीसरा जो है दोस्तों, इसे हाल ही में नागरिकता के साक्ष्य के रूप में प्रयोग करने की अनुमति दी गई। बिल्कुल गलत है दोस्तों। 13वां का जो सी ऑप्शन है पहला और दूसरा वो एकदम सही है। चलिए अब 14वें क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। 14वां क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, वनाग्नि वह नियंत्रित आग होती है जो धरातलीय वनस्पति को जला देती है। निम्नलिखित में से कौन सा वनाग्नि का प्रभाव है? वनाग्नि का प्रभाव पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका जो है, इसमें कार्बन सिंक की पुनः पूर्ति हो जाती है। गलत है दोस्तों। इससे मूल्यवान इमारती काष्ठ संसाधनों की हानि होती है। बिल्कुल सही है। और तीसरा जो है, इससे ओजोन परत का क्षरण होता है। एकदम सही दोस्तों। मतलब 2 और तीसरा जो है वो सही है। ऑप्शन ए जो है वो एकदम सही है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन नीतियाँ भारत में मानव जनित प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापना के दिशा निर्देश प्रदान करती है? तो पहला, संयुक्त राष्ट्र राहत और पुनर्वास प्रशासन। एकदम सही है दोस्तों। राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2007। बिल्कुल सही है। और तीसरा है विश्व बांध आयोग। बिल्कुल सही है दोस्तों। तो मतलब पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ऑप्शन जो है वो एकदम सही है। ऑप्शन डी जो है वो सही है। 16वां नंबर देखते हैं दोस्तों। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के वन्य जीवों के क्षेत्र में सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया था। बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों पहला। और यह प्रत्येक 4 वर्षों में बाघों की गणना करता है। उपयुक्त कथनों पे सही, ये गलत है दोस्तों। पहला जो है वो ऑप्शन है वो एकदम सही है। चलिए 17 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव उपचार शब्द सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? यह वह प्रक्रिया जिसमें प्रदूषित पदार्थों के उपचार के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। यह पराबैंगनी विकिरण जो यूवी रेडिएशन होता है दोस्तों, उसका प्रयोग करके खाद्य पदार्थों में विषाणु जो वायरस को नष्ट करने के लिए उपयोग किए जाने के वाली तकनीक है। बिल्कुल गलत है। यह पेयजल में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति पता लगाने के लिए तैयार की क्रियाविधि है। बिल्कुल गलत है। और यह चिकित्सा में पौधों के प्रयोग से समर्पित अध्ययन का क्षेत्र है। गलत है दोस्तों। 18वां नंबर देखते हैं। मतलब इसका जो ऑप्शन ए है दोस्तों वो सही है। 18 नंबर देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल निश्चय के मध्य अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो दोस्तों विचार कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान किसी प्रजाति के पर्यावास के संरक्षण, जबकि जैव मंडल निश्चय संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए स्थापित किया जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों। दूसरा जो है वो राष्ट्रीय उद्यान में वानिकी और चराई जैसे मानव गतिविधियों की अनुमति होती है, जबकि जैव मंडल निश्चय में गतिविधियाँ निषिद्ध होती हैं। बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए जो है 18 का वो एकदम सही है। 19 का देखते हैं दोस्तों। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो ये ऑप्शन तो गलत है दोस्तों। और इसका दूसरा जो है, इसका अध्यक्ष सरकार को परिधान उद्योग अनुशासन के आधार पर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो न पहला सही है न दूसरा सही है। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों। चलिए 20वां नंबर पे देखते हैं दोस्तों। तो पूछ रहा है दोस्तों 20वां, पृथ्वी सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह पहला जो है यह 1992 में रियो डी जेनेरियो के संपन्न पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। बिल्कुल सही है। दूसरा जो है एजेंडा 21 नामक गैर बाध्यकारी कार्य योजना इस शिखर सम्मेलन का एक परिणाम था। बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन जो है दोस्तों वो है ऑप्शन ए पहला और दूसरा दोनों सही है। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। 21 देखते हैं दोस्तों। प्रायः सुर्खियों में रहने वाले गैर सरकारी संगठन ट्रैफिक की स्थापना जो है वो की गई थी प्राकृतिक हेतु विश्वव्यापी कोष द्वारा। बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। बिल्कुल गलत है।
अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संगठन, बिल्कुल सही। पहला और तीसरा जो है वो सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे है बिल्कुल सही। चलिए 22 नंबर को देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित सजीवों पर विचार कीजिए। तो पूछ रहा है दोस्तों राइजोबियम, राइजोबियम एकदम सही है। नॉन स्टॉक एकदम सही है। एजोला एकदम सही है। साइनोबैक्टीरिया एकदम सही, मतलब 1 2 3 4 चारों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। 23 नंबर देखते हैं दोस्तों। दबावपूर्ण और प्रतिकूल बाह्य परिस्थितियों से बचने के लिए कुछ पादप और जंतु प्रजातियां अपनी विकास गतिविधियों को निलंबित कर देती हैं। निम्नलिखित में कौन सा इसके जो है वो उदाहरण हैं? तो कवक और जीवाणु पर बीजाणुओं का विकास एकदम सही है दोस्तों। दूसरा जो है वो बोल रहा है कुछ पादप प्रजातियों में बीज अंकुरण में विलंब, बिल्कुल सही है, मतलब पहला दूसरा दोनों सही है। 23 का जो ऑप्शन सी है दोस्तों वो एकदम सही है। 24 राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान NEERI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह पहला जो है दोस्तों वो है, यह पर्यावरण विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में एक अग्रणी प्रयोगशाला है, बिल्कुल सही। दूसरा जो यह पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, बिल्कुल गलत। तीसरा जो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन पहला और तीसरा जो सही है ऑप्शन सी, वो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। 25 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पूछ रहा है दोस्तों ध्रुवीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से अत्यंत छोटे जंतु पाए जाते हैं क्योंकि कम पृष्ठीय क्षेत्रफल के कारण कम ऊष्मा खोते हैं, बिल्कुल गलत है। दूसरा देखते हैं दोस्तों स्तनधारी ध्रुवीय और मरुस्थलीय दोनों परितंत्रों में इसलिए जीवित रह जा पाते हैं क्योंकि ये शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखते हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन जो बी है दोस्तों वो 25 का एकदम सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। 26 नंबर देखते हैं दोस्तों। हाल ही में सुर्खियों में अन्वेषण श्रेणी दूरबीन ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट TESS निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिक्षेपित किया जाता है? पहला जो ऑप्शन है दोस्तों एकदम सही है, नासा के द्वारा जो है वो एकदम प्रतिक्षेपित TESS किया जाता है। 27 नंबर देखते हैं दोस्तों। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे जो है वो मेल गिराने वाला दोस्तों जो है वो बिल्कुल है ये क्वेश्चन। तो खत्री जो है वो पश्चिमी हिमालय है, बिल्कुल सही है दोस्तों। जोहड़ जो है लद्दाख एकदम गलत है। केरे दक्कन का पठार बिल्कुल सही है। जिंग मध्य भारत बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो मतलब पहला जो और तीसरा जो है वो एकदम सही है, मतलब 27 का ऑप्शन सी जो है वो एकदम सही है। चलिए 28 नंबर देखते हैं दोस्तों। अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र AFCFTA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो है वो यह अफ्रीकी यूनियन के सदस्यों के मध्य संपन्न एक समझौता है, बिल्कुल सही है। AFCFTA एक सचिवालय घना में अवस्थित है, बिल्कुल सही है। पहला दूसरा दोनों सही, मतलब ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। 29 नंबर देखते हैं दोस्तों। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जंतु और पादप दोनों प्रजातियों के संरक्षण का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही है। इससे 6 अनुसूचियां शामिल हैं जो संरक्षण के विभिन्न कोटियां प्रदान करती हैं, बिल्कुल सही है। पहला दूसरा दोनों सही है दोस्तों। चलिए 30 नंबर की ऑप्शन सी जो है वो 29 का एकदम सही है। 30 नंबर की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फास्फोरस चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चट्टानें फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार हैं, पूछ रहा है दोस्तों। तो एकदम सही है दोस्तों। और दूसरा जो पूछ रहा है जीवों और पर्यावरण के मध्य
श्वसन के माध्यम से फास्फोरस का गैसीय विनिमय सर्वाधिक होता है, बिल्कुल गलत है। तो पहला सही है दोस्तों, तो ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर है 30 का। 31 नंबर देखते हैं दोस्तों। रिस्किलिंग क्रांति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पूछ रहा है दोस्तों, यह विश्व आर्थिक मंच का की एक पहल है, बिल्कुल सही है। क्रांति योजना, रिसाइक्लिंग क्रांति योजना जो है यह विश्व आर्थिक मंच की एक पहल है, बिल्कुल सही है। दूसरा है दोस्तों, यह भारत इस पहल का संस्थापक सदस्य है, बिल्कुल सही है दोस्तों। तीसरा जो है, इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक 1 अरब लोगों को बेहतर शिक्षा, कौशल एवं रोजगार प्रदान करना है, यह भी बिल्कुल सही है। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा जो है वो एकदम सही है। मतलब ऑप्शन डी जो है 31 का वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थी विजन की टेस्ट सीरीज़ का दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बना कर दिया है दोस्तों। ये पार्ट 1 है, इसमें 31 क्वेश्चन को मैंने आप लोगों के सामने रखा है। जिन दोस्तों का ज़्यादा सही हुआ आप हमें कमेंट करके बताइए किसका कितना सही हुआ और किसका सही नहीं हुआ दोस्तों। और दोस्तों इसका पार्ट 2 जो है वो बहुत जल्द हमारे इस वीडियो चैनल पर आ जाएगी दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किसका कितना सही हुआ दोस्तों। तो इसका जो पार्ट 2 है दोस्तों वो मैं जल्द से जल्द लाऊंगा दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों, और आयुर्वेदा गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।